ये जो बार बार पशुपति पारस जी का एक बयान शुरू से जब से पार्टी टूटी तो उन्होंने कहा कि चिराग ने मुझसे कहा कि आपके और मेरे खून में फ़र्क है। वो बड़ी भाभी जी हैं, माँ के समान हैं। लेकिन उन्होंने कदर नहीं पाई। मैं तो हमेशा मतलब उनको अपने बेटे की तरह ही मानती थी। बड़ी हूँ, भाभी हूँ, बेटे की तरह ही मानती थी। रीना पासवान जी से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा पारस जी के कारण परिवार जो है बच्चे भी हमसे दूर चले गए। आपको कुछ चाहिए था, मंत्री बनना था, एक बार मेरे पास आते। उन्होंने तो हम लोगों को त्यागी दिया है। उनको माँ मानता हूँ। आप आते उसको डांट लेते, एक थप्पड़ मार लेते, कुछ कर लेते, लेकिन परिवार तो नहीं तोड़ते। जिस समय चिराग को मुझे उस परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय वो लोग कोई मेरे साथ में नहीं थे। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई जो दूरियां हैं वो दूरी मिटाने की कोशिश बड़े होने के नाते वो भी नहीं कर वो रहे? नहीं करना चाहते ना। हाँ। वो नहीं कर, उन्होंने तो हम लोगों को त्यागी दिया है। उनकी उस नज़र में है ही नहीं कि चिराग उनका सबसे बड़ा बेटा है। वो नहीं मानते हैं, तो हम लोग को अच्छा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए चिराग से नाराजगी समझ में आती है राजनीतिक में। मुझसे हाँ, क्या है? एग्जैक्टली। मैं तो हमेशा मतलब उनको अपने बेटे की तरह ही मानती थी। बड़ी हूँ, भाभी हूँ, बेटे की तरह ही मानती थी। जितना मैं मानती थी अपने परिवार को, इतना कोई नहीं मानता, कोई नहीं करता होगा। तो मुझसे क्या उनको। और कई बार तो आपने कहा है कि आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से झगड़ भी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल मैं झगड़ जाती थी। साहब कुछ वो होता था, बोलते छोड़ दो। मैंने कहा ना मैं उनसे झगड़ा करती रहती थी कि नहीं, मेरे ये है, परिवार है, ये मुझे करना है, इनके लिए सब कुछ करना है। लेकिन उन्होंने कदर नहीं पाई। मेरी साहब के जाने के बाद में कदर नहीं पाई। जिस समय चिराग को मुझे उस परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय वो लोग कोई मेरे साथ में नहीं थे। अभी भी जो हार्ड कमेंट आते हैं उन कमेंट का मैं जिक्र नहीं करूँगा। कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। क्या बिगाड़ा चिराग ने, क्या बिगाड़ा? मैं तो आज तक समझ नहीं पाई। आपको कुछ चाहिए था, मंत्री बनना था, एक बार मेरे पास आते, बैठ के हम लोग बात करते। अगर कोई गलती की थी तो आप आते, उसको डांट लेते, एक थप्पड़ मार लेते, कुछ कर लेते, लेकिन परिवार तो नहीं तोड़ते। पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ा। पार्टी तोड़ी चलो अलग बात है, परिवार तो एक साथ रहता है। अच्छा रीना जी, आज मैं पूछ ही लेता हूँ, मैंने आज तक आपसे ने पूछा नहीं है ना, मैंने चिराग जी से पूछा है। ये जो बार बार पशुपति पारस जी का एक बयान शुरू से जब से पार्टी टूटी तो उन्होंने कहा कि चिराग ने मुझसे कहा कि आपके और मेरे खून में फ़र्क है। ये वो बिल्कुल गलत बात है। हाँ। बिल्कुल गलत बात। ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बोल ही नहीं सकता है। कैसे बोल सकता है? वो दोनों भाई हैं, उनके पापा और पारस जी भाई हैं, उनका खून है, वो कैसे बोल सकता है? ये उन्होंने पता नहीं कहाँ से एक दो बातें गलत गलत बोलना शुरू किया हुआ है। इसलिए कभी सामने आते भी नहीं है ना। कभी सामने तो आए आपको तो क्या लगता है, सिर्फ मंत्री बनने के लिए? बस केवल मंत्री बनने के लिए। बस उनको ये लगा कि साहब चले गए, उसके बाद मुझे बनना है। मैं ही हूँ उनका उत्तराधिकारी, सब कुछ हूँ। अगर आप उत्तराधिकारी तो बच्चे सब, बेटा सब कहाँ जाएगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल रीना जी, मुस्कान यशराज जो उनका बेटा है, चर्चा है कि वो चुनाव लड़ रहा है, बड़ी माँ के तौर पे आशीर्वाद है यशराज? बिल्कुल आशीर्वाद है। मैं तो बहुत प्यार करती थी सब बच्चों से, चाहे वो प्रिंस है, चाहे वो रितु है, चाहे वो मिक्की है, चाहे क्रिश है। मुस्कान को बहुत प्यार करती थी। एक बार कम से कम बच्चे लोग तो आते, बात करते, बड़ी मम्मी सब ठीक करते हैं, बड़ी मम्मी है। लेकिन नहीं, वो लोग भी मुझे बहुत मानते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत प्यार करते थे। मतलब ये भी नहीं बड़ी मम्मी मम्मी ही कह करके बुलाते थे। तो मेरा आशीर्वाद। देखिए, हम लोग के परिवार में भी रीना जी, देखिए पारस जी ने ऐसा कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, भाई बहनों को अलग अलग कर दिया, बच्चों को अलग अलग कर दिया, देवरानी बहनों जैसी उन सबको अलग कर दिया, और उससे पूरा परिवार बट गया। सारा परिवार। रीना जी, जैसे सभी के परिवार में ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब खास मौका आता है, चाहे शादी, त्योहार, मकर संक्रांति, होली, हमेशा परिवार की याद तो आती है ना। परिवार की याद तो आती है, बिल्कुल, कैसे नहीं आएगी। रीना पासवान जी से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं आशीर्वाद देती हूँ, जो भी बच्चे हैं, चाहे वो प्रिंस हों, यशराज हों, सबको आशीर्वाद है, लेकिन पारस जी के कारण परिवार जो है बच्चे भी हमसे दूर चले गए। इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि वो बड़ी भाभी जी हैं, माँ के समान हैं। मैं उनको आज भी बड़े भैया के स्वर्गवास होने के बाद भी मैं उनको माँ मानता हूँ। इसलिए वो जो कुछ भी बोले हैं मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, और उनके बयान का मैं जवाब नहीं। रीना पासवान को लेकर बड़ी बात इन्होंने कही कि वो माँ जैसी हैं, उनकी बातों का कोई जवाब मैं नहीं दूँ।
है।